सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जियो स्क्रीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एडुटेरिया का 5000 प्लस का जो क्वेश्चन सीरीज मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसका टेस्ट सीरीज सेट नंबर 7 हम लोग आज मारेंगे। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है, चाहे वो ऑल स्टेट का बीसीएस हो, बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनटीए एक्सेट्रा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न में से कौन मोनोसैक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो सबसे पहले जानेंगे कि मोनोसैक्राइड कार्बोहाइड्रेट कहते किसे हैं। तो ये एक बहुत ही सबसे सिंपल, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है मोनोसैक्राइड कार्बोहाइड्रेट, और इन्हें जल अपघटन द्वारा अधिक सरल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सबसे सरल है, तो इसे ही मोनोसैक्राइड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज ये सब जो है वो मोनोसैक्राइड कार्बोहाइड्रेट है, बट ऑप्शन सी इज करेक्ट, सुक्रोज नहीं है। नेक्स्ट है कि किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णु पद मंदिर बना है? तो उस शैली का नाम है नागर शैली। नेक्स्ट, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? ऑप्शन डी, रवि कीर्ति। नेक्स्ट, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी, कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, द्वितीयक प्रदूषक कैसे कहते हैं? तो प्राथमिक प्रदूषकों से जो प्रदूषक उत्पन्न होते हैं ना, उसी को ही द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, स्मोक, धुआं एटसेट्रा। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्लाई एश वगैरह प्राथमिक प्रदूषक हैं। नेक्स्ट है कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 से। नेक्स्ट, विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है फैराडे। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट उसे फैराडे कहते हैं। कूलम्ब की अगर बात करें तो कूलम्ब किसका ऐसा यूनिट है? तो चार्ज का, वोल्ट पावर का तथा एम्पियर करंट का। नेक्स्ट है कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन ए, सीसा। नेक्स्ट, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, यह सुमेलित है। बक्सर का युद्ध की अगर बात करें तो यह हेक्टर मुनरो और मुगल की सेना वर्सेस नवाबों की सेनाओं के बीच हुआ। जालियांवाला का जो युद्ध कुछ नहीं हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। खेड़ा का जो युद्ध है, वो खेड़ा का युद्ध आप देख सकते हैं 10th का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो खेड़ा का युद्ध जो है वो निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हो जाएगा, तो ये गलत है। चलिए नेक्स्ट है कि पौंडीचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? ऑप्शन सी, अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच पौंडीचेरी की संधि हुई थी 1754 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर सिंपली आपको बोलेगा कि धन के निष्कासन का वर्णन किया गया है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, उसके राइटर दादा भाई नौरोजी हैं, बट 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरसी दत्त यानी रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट है कि दूध निम्नलिखित में से किसका कारण है? पायस का। नेक्स्ट, सुपीरियल झील किन दो देशों के बीच स्थित है? अमेरिका एवं कनाडा के बीच। नेक्स्ट, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? एनएसएसओ। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? धान। नेक्स्ट, ट्राइसम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? ऑप्शन बी, बेलारूस। नेक्स्ट, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? हेनरी विवियन
डेरोजियो को। नेक्स्ट है कि कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, जबकि तेज बहादुर स्प्रू, बाबा भीमराव अम्बेडकर तथा आगा खां ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने अपनी उपस्थिति जाहिर की थी। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू व कान्हू थे, ये तो सही है। रामोशी विद्रोह के चित्तर सिंह, कोल विद्रोह के बुद्धो भगत, बट ये गलत है। इट मीन्स ये सही होगा चूंकि यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा गया है। पागलपंथी विद्रोह की अगर बात करें तो इसके नेता का नाम टीपू शाह था। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सबसे पहले इस ऑप्शन में प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था और वो प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया 1746 से 48 के दौरान। उसके बाद फिर लड़ा गया वेदरा का युद्ध 1759 में, फिर वांडीवास का युद्ध 1760 में और लास्ट में लड़ा गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 के दौरान चला। नेक्स्ट है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जिसके दौरान ही अभिधम पिटक की रचना की, सॉरी तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान ही अभिधम पिटक की रचना की गई थी और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र शिष्य ने की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही काल क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए, सबसे पहले यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव रखा गया था और यह अगस्त प्रस्ताव रखा गया अगस्त 1940 में। उसके बाद फिर आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में, फिर आया क्रिप्स मिशन जो मार्च 1942 में और लास्ट आया भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन बी कांगो। नेक्स्ट, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? ऑप्शन सी क्रुक्स कांच से। नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो लुम्बिनी, ठीक है ना, लुम्बिनी का जो संबंध है वो महावीर से नहीं है। चलिए तभी करके देखते हैं। लुम्बिनी का संबंध है वो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, महावीर स्वामी का नहीं। वैशाली की अगर बात करते हैं तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में। चंपा की अगर बात करें तो चंपा मतलब कि जो पहली भिक्षुणी थी ना वो चंपा के राजा दधिवाहन की पुत्री थी और पावापुरी में महावीर स्वामी का निर्वाहन हुआ था, यानी उनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी कुलचुरी वंश की राजधानी अजमेर ना होकर त्रिपुरी जबलपुर के पास स्थित थी, वो है। नेक्स्ट है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी महजरनामा की स्थापना अकबर ने 1578 में ना कर 1579 में की थी। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुई। दीन ए इलाही की स्थापना उसने 1582 में की तथा तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगाए जाते थे उसकी समाप्ति 1563 में। चलो नेक्स्ट है कि मनसबदारी व्यवस्था में 2 अशपा सिंह अशपा का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन डी जहांगीर ने। नेक्स्ट, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और अफगान तथा शेरशाह सूरी के बीच। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? ऑप्शन सी एकल बंध, द्विबंध तथा त्रिबंध। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहते हैं?
ऑप्शन सी यकृत यानी लीवर में। नेक्स्ट, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? चौथी योजना काल में। नेक्स्ट, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है? पूरक व्यवस्थाएं, पूरक वस्तुएं। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, बट हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी यानी बॉम्बिडला दर्रा जो है वो उत्तराखंड में ना होकर अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टाई क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? भाग 11 में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4 भाग। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? उपयुक्त सभी परिस्थिति में, यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन यानी कंटिन्यू 2 महीने की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहे। नेक्स्ट है कि यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित किया जा सके, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है। तो ये तीनों कंडीशन में। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है भारत के संसद के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 का के। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन बी 102वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? के दत्ता। लास्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो अमर्त्य सेन। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा टेस्ट सीरीज यूजफुल लगा हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।